हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कॉमन इलनेस ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चों में जो कॉमन क्या क्या बीमारियाँ होती हैं या फिर कॉमन क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उनमें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले जो हमारी कंडीशन बच्चों में आती है वो होता है फिस्टुला, जिसको हम ट्रैक्यू एसोफेजियल फिस्टुला भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा विंड पाइप और फूड पाइप यानी कि ट्रैकिया एंड एसोफेगस के बीच जो है एबनॉर्मल कनेक्शन जो है बिल्ड हो जाता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो है TEF बोलते हैं, यानी कि ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टुला। इसके जो है टोटल 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं टाइप ए है आइसोलेटेड एसोफेजियल एट्रेसिया, यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारी जो ट्रैकिया होती है वो तो नॉर्मल होती है, पर जो हमारा एसोफेगस होता है वो स्टमक से जो क्या है टोटली कनेक्टेड नहीं रहता है। तो हमारा फर्स्ट टाइप होता है। सेकंड टाइप है हमारा टाइप बी ट्रेसिया विथ प्रॉक्सिमल फिस्टुला, यानी कि जो हमारा एसोफेगस है वो ट्रैकिया से जाके जुड़ जाता है और जो हमारा स्टमक होता है उसका कोई कनेक्शन एसोफेगस से नहीं होता है। तो ये हमारा टाइप बी था। आप टाइप सी पे यहाँ पे एट्रेसिया विथ डिस्टल फिस्टुला, यानी कि जो हमारा स्टमक का यानी कि एसोफेगस का लोअर पार्ट है वो ट्रैकिया से जाके जुड़ जाता है। वही हमारा जो एसोफेगस का अपर पार्ट होता है उसका जो कनेक्शन होना चाहिए स्टमक से वो नहीं हो पाता है। टाइप डी में आता है ट्रेसिया विथ डबल फिस्टुला, यानी कि हमारा जो एसोफेगस का अपर पार्ट है वो भी जाके ट्रैकिया से कनेक्ट हो जाता है और जो हमारा लोअर पार्ट है जो कि स्टमक का होता है एसोफेगस, वो भी जाके क्या होता है ट्रैकिया से कनेक्ट हो जाता है। थर्ड टाइप हमारा हो जाता है जो है टाइप ई है जो हमारा यानी कि फिफ्थ टाइप। इसमें क्या होता है कि आइसोलेटेड फिस्टुला एस टाइप, यानी कि हमारा क्या होता है कि एसोफेगस जो स्टमक के साथ साथ जो है ट्रैकिया से जाके भी कनेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा फिफ्थ टाइप का फिस्टुला था। तो टोटल 5 टाइप के फिस्टुला होते हैं। ये कॉमन कंडीशन होती है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या फिर नेक्स्ट जो कॉमन डिसऑर्डर आता है बच्चों में वो है क्लेफ्ट लिफ्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट। इसमें क्या होता है कि जो लिफ्ट है एंड जो पैलेट है उसमें क्या होता है कि परफोरेशन हो जाता है। आप जो इमेज बनी उसमें देख सकते हैं। ये क्या होता है कि यूनिलैटरल भी हो सकता है और बायलैटरल भी हो सकता है, यानी कि जो है ये नाक के जो अब इसमें देख रहे हैं राइट साइड वाले डायग्राम में कि ये नाक के सिर्फ एक तरफ है, ये बायलैटरल भी हो सकता है, यानी कि ये दोनों तरफ भी हो सकता है। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन थी क्लेफ्ट पैलेट या फिर क्लेफ्ट लिफ्ट। नेक्स्ट आता है क्लेफ्ट फुट। नेक्स्ट जो बच्चों में कॉमन डिसऑर्डर आता है वो है क्लब फुट। आप इमेज में या डायग्राम में देख सकते हैं कि एक जो हमारा लेफ़्ट साइड है ये नॉर्मल फुट है और जो लेफ़्ट साइड राइट साइड में है ये हमारा क्लब फुट है। यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो पैर होता है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है, इसे हम क्या है क्लब फुट बोलते हैं। नेक्स्ट जो कॉमन डिसऑर्डर्स बच्चों में आता है उसे हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मदर्स का जो इम्यून सिस्टम होता है वो जो बेबी का आरबीसी होता है यानी कि फीटस का जो आरबीसी होता है उसको क्या कर देता है डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेबी में काफ़ी सारी कंडीशन जॉन्डिस या फिर हेमोलिटिक एनीमिया टाइप की कंडीशन जो है डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है नियोनेटल्स में या फिर चिल्ड्रंस में वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस कैसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी का जो कलर है और या फिर जो आँखों की स्क्लेरा का कलर होता है वो येलो हो जाता है। ये काफ़ी सारी कंडीशन की वजह से हो जाता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि बिलिरुबिन का रेट जो बॉडी में हाई हो जाता है, इसकी वजह से भी जॉन्डिस कॉज होता है। और फिर या फिर हीमोलिटिक एनीमिया की कंडीशन या फिर और सारे काफ़ी फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जॉन्डिस जो क्या बच्चों में कॉज होता है। नेक्स्ट जो सबसे कॉमन कंडीशन बच्चों में देखी गई है वो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। इसमें 2 कंडीशन होती हैं, क्वाशियोरकर एंड मरिस्मस। क्वाशियोरकर में क्या होता है कि हमारा जो बच्चे का एब्डोमेन होता है वो डिस्टेंडेड होता है, यानी कि एसाइटिस जैसी कंडीशन उसमें देखने को मिलती है। स्किन उसकी स्कैली हो जाती है और उसके जो एंकल्स होते हैं उसमें आपको एडिमा या स्वेलिंग देखने को मिलती है। वहीं मैरिस्मस में क्या होता है कि जो बेबी है उसके जो हेयर्स होते हैं उसमें क्या है हेयर जो है झड़ने लगते हैं, जिसको बोलते हैं कि मतलब गंजापन होने लगता है। स्किन जो है उसकी जो है उसमें रिंकल्स पड़ने लगते हैं और उसकी जो मसल हैं बच्चे की वो धीरे धीरे क्या होती है कम होने लगती हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की वजह से।
और उसका फेस ऐसे दिखने लगता है जैसे क्या होता है कि एक ओल्ड मैन का फेस होता है, उसका फेस कुछ ऐसे टाइप में दिखने लगता है। तो ये सब क्या होता है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, जो कि मेरिस्मस में होता है। नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन आती है उसको हम रिकेट्स बोलते हैं। आप सभी को पता है कि रिकेट्स जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसको हम मेडिकल टर्म में जो है ऑस्टियोमलेसिया बोलते हैं, जिसमें बॉडी में क्या होता है कि कैल्शियम जो लेवल है वो घट जाता है, तो इसमें बोन का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप लोग इमेज है इसमें देख सकते हैं कि कैसे जो उसके पैर हैं वो टेढ़े टाइप में हो गए हैं। तो ये होती है रिकेट्स की कंडीशन। नेक्स्ट जो है कॉमन कंडीशन बच्चों में देखी गई है वो है स्कर्वी। स्कर्वी आपको पता है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, जिसमें बच्चों में क्या होता है कि फटीग होने लगता है, उसकी जो गम से वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, बॉडी पे रेडिश स्पॉट्स पड़ने लगते हैं, और जो उसकी मसल्स है उसमें कभी कभी क्या है मसल्स या जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, उसके दांत गिरने लगते हैं। ये सब कंडीशन विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से डेवलप्स होती है, जिसको हम स्कर्वी बोलते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों में कॉमन कंडीशन देखी गई है वो है एनीमिया। एनीमिया आपको सभी को पता है कि जब बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या है एनीमिया कॉज होता है। तो बच्चों में जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो 24 होता है न्यूनेटल्स में, जिसकी वजह से उसका बॉडी का कलर जो है पिंकिश होता है। अगर यही हीमोग्लोबिन गिर जाता है तो उस बच्चे में क्या होता है एनीमिया कॉज हो जाता है। हीमोग्लोबिन का लेवल जो है जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे ही गिरता जाता है, पर अगर उस एज के अकॉर्डिंग उसका हीमोग्लोबिन नहीं है तो उस कंडीशन में क्या है बच्चे को एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। एनीमिया में कुछ कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसके नेल्स वीक हो जाते हैं, डाउजीनेस, हार्ट रेट उसका बढ़ जाएगा, स्किन जो है उसकी ड्राई हो जाएगी, या फिर उसकी स्किन का कलर जो है पेल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जॉन्डिस होने के भी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट कॉमन जो है बच्चों में एक्सीडेंट देखे गए हैं, जैसे फाल की वजह से काफ़ी सारी इंजरीज बच्चों को हो जाती हैं। तो वो इंजरीज कभी भी हो सकती है, जैसे बच्चा खेलने गया उसकी वजह से वहाँ पे उसको इंजरी हो सकती है, या फिर जा रहा था सरफेस पे जो है क्या पानी गिरा हुआ तो उसकी वजह से वो स्लिप कर गया तो उसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है। तो नेक्स्ट जो कॉमन कंडीशन है वो एक्सीडेंट है, फॉल्स की वजह से होने वाले एक्सीडेंट जो है बच्चों में कॉमन है। चिल्ड्रन में एक्सीडेंट्स में पॉइजनिंग और ड्रोनिंग भी एक कॉमन एक्सीडेंट्स हैं, जो कि बच्चे क्या है गलती से कोई भी पॉइजनस चीज़ जो है इंजेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनमें पॉइजनिंग हो जाती है। और फिर ड्रोनिंग क्या है कि बच्चा मान लीजिए पानी से भरा हुआ टब है और उसमें जाके वो कूद गया तो उसकी वजह से ड्रोनिंग हो सकती है, यानी कि डूबना। नेक्स्ट जो कॉमन कंडीशन बच्चों में देखी गई है वो है विल्म्स ट्यूमर, जिसको हम नेफ्रोब्लास्टोमा बोलते हैं मेडिकल टर्म में। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे की किडनी होती है उसमें एबनॉर्मल ट्यूमर या मास का फॉर्मेशन हो जाता है। नेफ्रोब्लास्टोमा किसी भी जेनेटिक कंडीशन की वजह से कॉज हो सकता है, या फिर मैटरनल जो है इन्वायरमेंट चेंज के कारण। नेक्स्ट जो बच्चों में कॉमन कॉज होने वाली कंडीशन है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, तो उनको जो है बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो निमोनिया है, जो कि किसी बैक्टीरिया, फंगस या फिर वायरस के कारण भी हो सकता है। तथा बच्चा जो है क्या वॉमिट या फिर जो है किसी फूड का जो है एस्पिरेट कर लेता है तो उसकी वजह से भी उसको निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों में सबसे कॉमन जो इन्फेक्शन है वो है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के भी थ्रू हो सकता है, कि बैक्टीरिया का होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बच्चे की ब्लड स्ट्रीम में जो है इंटर करता है, जिसके थ्रू वो जो जाता है बच्चे के सीएसएफ में, देन वहाँ से वो मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। तो मेनिंजाइटिस के काफ़ी सारे सिम्टम्स बच्चों में दिखाई पड़ते हैं, जैसे क्या बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई करेगा, फास्ट शैलो ब्रीदिंग होगी, उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा क्या होगा इरिटेबल हो जाएगा, इरिटेटिव हो जाएगा बच्चा, उसमें सीजर्स आएंगे और वॉमिट होगी। ये सारे जो है कॉमन सिम्टम्स हैं बच्चों में मेनिंजाइटिस होने के। नेक्स्ट जो ग्रोथ रिलेटेड इलनेस बच्चों में देखी गई है वो फेलियर टू थ्राइव है, यानी कि बच्चों में जो है जेंडर या फिर एज के अकॉर्डिंग जो है उनकी डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट या फिर फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उसको हम बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। तो ये भी कंडीशन कॉमन जो है बच्चों में देखी गई है, ये जो है ग्रोथ रिलेटेड इलनेस बच्चों में इसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट जो ग्रोथ या डेवलपमेंट रिलेटेड इलनेस है वो है डॉर्फिज्म, यानी कि बच्चे का जो बॉडी का साइज होना चाहिए एज के अकॉर्डिंग वो उससे कम होता है।
इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो हेड का साइज़ होता है वो लार्ज होता है, उसकी जो नेज़ल ब्रिज है वो फ्लैट होती है, उसके जो लिम्स हैं वो काफ़ी शॉर्ट्स होते हैं और उसके हैंड जो है वाइड होते हैं, उसके जो लेग्स होते हैं वो बोर्ड होते हैं, यानी कि आपस में जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लो करते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो ये डॉर्फिज्म की कंडीशन भी बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट है इंडोक्राइनल एबनॉर्मेलिटीज़, जो कि बच्चों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो जुवेनाइल डायबिटीज़ है, यानी कि जिसको हम टाइप 1 का डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, जो कि बच्चों में इनबॉर्न जो है कि डायबिटीज़ कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो शुगर लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि बच्चों में जो क्या है इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स होती हैं इसलेट्स ऑफ लैंगर सेल्स में जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन जो है एनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो है बच्चा इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और उसमें क्या होता है शुगर की मात्रा जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से उसको टाइप 1 का डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है बच्चों में डेवलप होती है ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसको हम फेनिल कीटोन्यूरिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो उसका ब्रेथ होता है, स्वेट होता है या फिर यूरिन होता है, उसकी जो है एक ओडोर जो है मस्टी एडोर होती है उसमें। उसके हेयर, आइज़ और स्किन में चेंजेस देखने को मिलते हैं इस कंडीशन में। उसकी जो ग्रोथ होती है वो डिले हो जाती है। बच्चे में एक्जिमा जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। उसको नोज़िया, वॉमिट हो सकता है और उसमें ट्रिमर्स भी आ सकते हैं फेनिल कीटोन्यूरिया की कंडीशन में। नेक्स्ट जो कॉमन कंडीशन देखी गई है बच्चों में वो है मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि बच्चे का जो नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है, जो एवरेज बच्चे का होना चाहिए उससे कम होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक कंडीशन है सेरेब्रल पैल्सी। बच्चों में जो थिंकिंग प्रोसेस है या फिर कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं। ये भी बच्चों में कॉज होने वाली कॉमन जो है एक मेंटल कंडीशन है, जिसमें बच्चा जो है उसकी जो नॉर्मल सोचने समझने की क्षमता होती है वो उससे कम होती है। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलते रहते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।